नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में हम कवर करेंगे अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई बार इस स्कीम से क्वेश्चन आया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियो को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सीनियर्स को जो कि एलिजिबल हैं नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए, लेकिन किसी वजह से उनको ये पेंशन जो है ये नहीं मिलती है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए, लेकिन उन बेचारों को ये स्कीम का जो लाभ है वो नहीं मिलता है, तो उन्हें दिया जाता है अन्नपूर्णा स्कीम। इसके तहत फूड सिक्योरिटी दी जाती है सीनियर्स को। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको भी अन्नपूर्णा स्कीम के तहत जो फूड सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको फूड सिक्योरिटी में क्या दिया जाएगा, तो 10 किलो फूड ग्रेन्स अनाज जो है वो उन्हें दिया जाएगा फ्री ऑफ चार्ज, बिना पैसे का। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको 2000 से 2001 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। अब आप सोचेंगे कि ये 2000 से 2001 इसका क्या लॉजिक बना, ये तो एक डेट में अनाउंस किया होगा। तो देखिए, बात ऐसी होती है कि कभी एक बार जो स्कीम है वो अनाउंस होती है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको ग्राउंड जीरो तक पहुंचाया जाता है। तो इसलिए जो प्रोग्राम का लॉन्च है इसको उस पूरे टाइम को कवर किया जाता है जहाँ पे अनाउंसमेंट हुई और जहाँ से फिर वो बेनिफिशियरी जो हैं उनको बेनिफिट्स मिलने लगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था 2001 में। ये जो प्रोग्राम है ये पार्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP का, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 में लॉन्च किया था एल्डरली लोगों को, जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे डिसेबल्ड पीपल्स भी आते हैं, विडोज़ भी आते हैं, और फैमिलीज़ जिनका जो प्राइमरी ब्रेड विनर है वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे एक परिवार है उसमें बेचारा कोई एक ही व्यक्ति कमाता है और वो मर गया किसी कारण से, तो अब वो फैमिली का कौन देखेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 में। इस प्रोग्राम के तहत ये जो NSAP है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसके तहत और भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स आती हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। इनमें से हमने इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ आप इसको भी देख सकते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं अन्नपूर्णा स्कीम, बाकी जो 3 स्कीम बच गई उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस स्कीम का, अन्नपूर्णा स्कीम के गोल क्या हैं? देखिए, गोल ये है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए जो भी क्वालिफाइड एल्डरली पीपल हैं। क्वालिफाई मतलब वो बूढ़े लोग जो डिज़र्व करते हैं इस फूड सिक्योरिटी को। अब यहाँ पे ये वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं NOAPS के लिए, यानी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, लेकिन किसी कारण से उनको ये पेंशन नहीं मिलती है, तो इसलिए वहाँ पे उन्हें अन्नपूर्णा स्कीम के साथ जोड़ा गया है। ये स्कीम कम्प्लीटली सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरा का पूरा जो खर्चा है इस स्कीम का वो उठाया जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करना। असिस्टेंस का मतलब होता है मदद। तो जो गरीब लोग हैं और बूढ़े लोग हैं जिनके पास कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनका खर्चा पूरा नहीं होता है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए ये फूड असिस्टेंस यानी जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है वो दे के असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मदद प्रोवाइड करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। स्टेट जो है वो चूज़ कर सकती है किस प्रोग्राम में किसे बेनिफिट किया जाएगा और किस प्रकार से इसको कैरिड आउट किया जाएगा। तो अब हमने ये कहा कि भाई सेंट्रल सेक्टर है, इसमें जो गरीब लोग हैं 65 से ऊपर जो हैं, जो बूढ़े भी हैं और गरीब भी हैं, तो उन्हें जो है वो अनाज दिया जाएगा। लेकिन कौन कौन से लोग बेनिफिशियरी हैं, किस किस को ये अनाज मिलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन चूज़ करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करेगी कि किसे इस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। जितने भी रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से जो फूड ग्रेन्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जाते हैं सेंट्रल के द्वारा BPL रेट्स में, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन रेट्स में। अब देखिए, यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी है, हमने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करेगी। स्टेट गवर्नमेंट में कौन चूज़ करेगा? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो है वो लोगों को सिलेक्ट करेगी कि इन लोगों को इस जो प्रोग्राम है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके बाद जो ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत जो है वो इन लोगों को इशू करेगी इंटाइटलमेंट कार्ड्स। ये कार्ड दिखाकर ही इनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बात हुई? यहाँ पे ये बात हुई कि सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पूरी की पूरी पावर किसे दी है? स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो चूज़ करेगी कौन इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी जो ग्राम सभा है वो सिलेक्ट करेगी कि कौन कौन से व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जिन लोगों को ग्राम सभा ने चूज़ कर लिया
उन्हें जो ग्राम पंचायत है वो इंटाइटलमेंट कार्ड्स इशू करेगी। वो कार्ड्स की मदद से उन्हें उस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें अन्नपूर्णा स्कीम की, तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट है यानी जिसको ये 10 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज मिल रहा है, इसकी जो एज है, उम्र है, वो 65 साल से ऊपर होनी चाहिए। 65 ईयर्स ओल्ड ये व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात, एक्सट्रीम पॉवर्टी में ये रहना चाहिए, यानी ये बहुत ही ज़्यादा गरीब होना चाहिए। इसके पास कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो। अगर किसी के पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो 65 साल से ऊपर है और वो एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी में रहता है, तो उस एप्लीकेंट को, उस व्यक्ति को अन्नपूर्णा स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जो कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम ले रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम ले रहा है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है अभी कोई व्यक्ति पेंशन भी खाए और फिर बोले हमें फ्री का अनाज भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। या तो तुम्हें नेशनल ओल्ड एज पेंशन मिल रही हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन मिल रही है, कोई भी ऐसी स्कीम के साथ तुम जुड़े हो, तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हो, आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसे कौन अप्लाई कर सकता है? वो व्यक्ति जिसे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का कोई फायदा नहीं मिल रहा, स्टेट पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहता है, उसके पास कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो 65 ईयर्स से ऊपर है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसे अन्नपूर्णा स्कीम के साथ जोड़ा जाएगा और उसके बेनिफिट इसको मिलेंगे। अब इस प्लान की, इस पूरी की पूरी स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज FNCS स्टेट लेवल पे। देखिए, हमने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए चलाई जाती है अंडर NSAP, जिसको हमने पहले देखा, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेवल पर है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज FNCS, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जिला पंचायत के पास है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब स्टेट लेवल की बात आएगी तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज FNCS के पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी से इम्प्लीमेंट करने की। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आएगी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला पंचायत, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पूरे के पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की। अब देखिए, ग्राम पंचायतें जो हैं, इनके पास चार्ज होता है कि इन्फॉर्मेशन को डिससेमिनेट करें। डिससेमिनेट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना। तो जो गरीब लोग हैं, जो इस प्रकार की जो प्रोग्राम के बेनिफिट्स डिजर्व करते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना और उन्हें बताना कि कैसे इस स्कीम के एडवांटेज लेनी है, इसका काम किसका है? ग्राम पंचायत का काम है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ही बारी में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज FNCS को लमसम अमाउंट ऑफ मनी दे देती है। जैसे मान लो जितने भी बेनिफिट्स हैं, 10 किलो का जो फूड ग्रेन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें देगा, तो उस हिसाब से जितने बेनिफिशरीज हैं उनमें जितना भी खर्चा आता है, पूरा का पूरा पैसा, लमसम अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज FNCS को दे देगी। उसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI और FNCS फूड एंड सिविल सप्लाईज जो डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, ये दोनों साथ में काम करेंगे उन फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो है वो उन फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? FCI एंड FNCS, ये साथ में काम करेंगे। अपॉन डायरेक्ट पेमेंट टू द FCI ऑफिसेज, जैसे ही FCI ऑफिसेज में डायरेक्ट पेमेंट जो है वो मिल जाएगी और जितना भी कॉस्ट ऑफ फूड एग्रेन्स का वो किस हिसाब से होगा? सेंट्रल का जो इशू प्राइस है उस हिसाब से। तो जो सेंट्रल का इशू प्राइजेस हैं, CIP है, उसके तहत जितने भी उन फूड ग्रेन्स की कॉस्ट है वो सारा का सारा डायरेक्ट पेमेंट कहाँ आएगा? FCI के ऑफिसेज में। फिर FCI और FNCS डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का, वो मिल के जो फूड ग्रेन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। इस प्रकार से अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो ग्राउंड जीरो तक पहुंचेगी। हमने देखा कि स्कीम क्यों चलाई गई, कब चलाई गई, किसके अंदर चलाई गई और किस डिपार्टमेंट के अंदर चलाई गई। फिर हमने देखा किस प्रकार से गरीब आदमी तक जो फ्री ऑफ कॉस्ट 10 किलो अनाज है वो पहुंचेगा। पहले हमने देखा कि जो बेनिफिशरीज है उनको चूज कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, और फिर हमने देखा कि कैसे उनको फायदा पहुंचेगा। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।